हेलो व्यूअर्स, कैरियर कोच 360 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश चौहान और आज डेट है 25 अप्रैल 2020 और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। पूरे देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश का बुल रनिंग समारोह रद्द कर दिया गया है? बुल रनिंग से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक देश का नाम आ जाना चाहिए, स्पेन। पाम्प्लोना सिटी, ये स्पेन की एक सिटी है, पाम्प्लोना सिटी, जहाँ पर ये बुल रनिंग समारोह आयोजित कराया जाता है। ठीक है। पाम्प्लोना सिटी काउंसिल ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्पेन के विशाल सैन फर्मिन बेल रन उत्सव को इस साल रद्द कर दिया गया है। इस उत्सव को जुलाई में हर साल करीब 1.45 मिलियन लोग पैम्प्लोना शहर में देखने आते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और ये आपका स्पेन का फ्लैग हो गया और ये आपके स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ओके, अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। ओके। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों एजुकेशन फील्ड भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक में गेट सेट गो नाम से एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसे कर्नाटक मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हरी झंडी दिखाई। इसे कर्नाटक के सभी छात्रों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी में मदद मिलेगी। राज्य सरकार का यह ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम पूरी तरह मुफ्त है। कोरोना वायरस की वजह से 3 मई तक लगाए गए लॉकडाउन से एजुकेशन फील्ड में नुकसान ना हो, इसलिए कर्नाटक सरकार ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये तो रही वेबसाइट आपकी गेट सेट गो की, और ये है प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप। ओके, अगला सवाल। हाल ही में हुआवे इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका डेविड ली। हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया ने डेविड ली को अपना नया मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है। वह जे चैन का स्थान लेंगे। चैन को कंपनी के एशिया प्रशांत स्तर के कारोबार में नई जिम्मेदारी दी गई है। ली ने 2002 में हुआवे के साथ काम करना शुरू किया था। उनके पास भारतीय बाजार में काम करने का अनुभव भी है। हुआवे में वो मानव संसाधन और बिक्री विभाग के उपाध्यक्ष के साथ कई अन्य पदों पर भी काम कर चुके हैं। भारत में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने से पहले वह कंबोडिया में हुआवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। अगला सवाल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है आपका विद्यादान 2.0। लॉकडाउन की स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय लगातार ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी में एक और कड़ी जोड़ते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विद्यादान 2.0 की शुरुआत की है। तो यह आपके रमेश पोखरियाल वेबसाइट लॉन्च करते हुए। क्या है विद्यादान 2.0? कैसे दान कर सकते हैं? विद्यादान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न शिक्षाविदों और संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार लर्निंग सामग्री विकसित करने
और इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जा रहा है। इसमें जो भी लर्निंग सामग्री विकसित करने में अपना योगदान देना चाहते हैं वो व्याख्यात्मक वीडियो, एनिमेशन, पथ योजनाओं, मूल्यांकन और प्रश्न बैंक के रूप में अपना योगदान दर्ज करवा सकते हैं। अगला सवाल आपका, विश्व चैंपियन पीवी संधू को किस अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? खेलो इंडिया, आई एम बैडमिंटन, मेक इन इंडिया, क्रिक किंगडम। तो राइट आंसर इज आई एम बैडमिंटन। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में बैडमिंटन खिलाड़ियों को मानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है। पीवी सिंधु के अलावा अन्य एम्बेसडर भी हैं। वे कनाडा के मिशेल ली, चीन के हुआंग और जेंग सीवेई, जर्मनी की वलेस्का नोब्लुच, हांगकांग के चेन हो यूएन हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला सवाल, भारत की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी इजराइल में अपना पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, जिसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव पहल के रूप में देखा जा रहा है जो अन्य क्षेत्रों के व्यवसाय मॉडल को भी प्रभावित कर सकता है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपके इससे 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? तो हो जाएगा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तो ऑलरेडी कर चुके थे, भारत सरकार ने लगा दिया था कि थूकने पर पाबंदी लगा दी थी और थूकने पर सजा भी है। ओके, अगला सवाल, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, इंग्लिश लैंग्वेज डे। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों को साथ में जोड़ती है। अंग्रेजी उन भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला सवाल, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय किया है? 60 दिन। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H1B वीजा होता है, ओके, जैसे गैर आवर्जन कार्य वीजा पर रह रहे हैं लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। H1B वीजा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? तो इसका आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। अगला सवाल देखते हैं, कोविड-19 से निपटने के प्रयास में किस राज्य ने आप्तमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्तमित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्तमित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, डेली ऐप और पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी नाम आ रहे हैं, कौन लॉन्च कर रहा है, किस पर्पज से लॉन्च कर रहा है, आप एक नोट्स बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे के सारे आपके। ओके, ये है आपका आप्तमित्र ऐप। अगला सवाल, कोरोना वायरस के चलते किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर आपका सिंगापुर। कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग ने देश को चौथे संबोधन में यह घोषणा की है कि लॉकडाउन की वजह से 1 जून तक मार्केट, स्कूल, कॉलेज और कंपनियों के ऑफिस बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश ने हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए हैं? इसका राइट आंसर आपका अमेरिका। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अमेरिका में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला देश के वाशिंगटन DC समेत कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया है। फिलहाल अमेरिका की क्या स्थिति है? अमेरिका में फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, इटली से भी ज़्यादा। इस समय कन्फर्म्ड हैं आपके 8,90,000 केस, ठीक है, और मृत्यु हो चुकी है 50,372 लोगों की, और इनमें से 82,843 आपके सही हो गए हैं। तो इस समय अमेरिका की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, पहला अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना यानी कि भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है आपका लेबनान। 23 अप्रैल 2020 को लेबनान मारिजुआना भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह वैधता मुख्यतः देश में निर्यात को बढ़ावा प्रदान करने के लिए उठाया कदम है। यह कदम देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए औद्योगिक और चिकित्सा उद्देश्य को पूर्ति करने में सहयोगात्मक होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लेबनान, मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद दुनिया में कैनबिस राल का तीसरे सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत स्थायी पुल का निर्माण होगा? तो ये योजना होगी आपकी चेतक, प्रोजेक्ट चेतक। सीमा सड़क संगठन ने पंजाब में रावी नदी पर स्थायी पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल का निर्माण 17,189 करोड़ रुपए के बजट आवंटन द्वारा प्रोजेक्ट चेतक के तहत किया गया है। और बता दें आपको, रावी नदी को इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने 16 क्वेश्चन कराए हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, अभी तक अगर सब शेयर नहीं किया हो, और सब्सक्राइब भी करें साथ में, सब्सक्राइब, और देखते रहें कैरियर कोर्स 360। ओके, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।